स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्नावली तीसरी है वो पूरी की थी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की जो चौथी प्रश्नावली है, द्विघात समीकरण। प्रश्नावली का नाम है यहाँ पे द्विघात समीकरण। तो इसका अध्ययन हम करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण, जैसा कि हमें नाम से ही दिख रहा है, इसके द्विघात मतलब दो घात। हमने प्रश्नावली 3 में जितनी भी समीकरण पढ़ी थी वो रैखिक समीकरणें थी, मतलब उसमें जो x या y जो भी चर आ रहा था उसकी अधिकतम घात थी 1, और यहाँ पे जो हमें चर मिलेगा उसकी अधिकतम घात होगी 2। तो इसलिए उनको द्विघात समीकरण बोलते हैं। और जब 2 घात होगी तो इसके मूल भी हमें 2 प्राप्त होंगे। तो समीकरण द्विघात है वो, इसका जो मानक रूप है, सामान्य रूप, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a किसका गुणांक है? x² का, मतलब x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे? 2। और ये b जो x की घात 1 है उसका गुणांक है, ये अचर पद है, और बराबर 0। तो ये इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। अब इसमें 4.1 में जो पहला सवाल है वो हमें कुछ इस प्रकार पूछा है कि ज्ञात करो, यानी इनको जांच कीजिए कि यह नीचे दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण कब होगी? जब x की अधिकतम घात होगी 2। जब x की अधिकतम घात 2 से ज़्यादा होगी तब भी वो द्विघात नहीं होगी, और 2 से कम होगी तब भी वो द्विघात नहीं होगी। तो जब x की घात 2 होगी तब हम कह सकते हैं कि ये समीकरण क्या है? द्विघात है। जैसे कि जो पहले में पहला सवाल है, ये हमें समीकरण दी गई है x प्लस 1² बराबर 2x माइनस 3। x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 और x माइनस 3। तो ये इसको हमें चेक करना है कि ये द्विघात है या नहीं है। तो इससे पहले ये एक सर्व समीकरण है जो हमने कक्षा 9 में भी पढ़ी थी, a और इसको मान लेते हैं b। तो इस प्रकार की एक सर्व समीकरण होती है a प्लस b का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको इसी प्रकार हम खोल सकते हैं। a किसको मान सकते हैं? x को, और b किसको मान सकते हैं? 1 को। तो इस प्रकार सर्व समीकरण लगाने पर a² मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 1 प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर बराबर में क्या जाएगा? इसको गुणा कर देंगे। 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को माइनस 3 से गुणा किया 6 आ गया। तो यहाँ आ गया x² प्लस इसको गुणा कर दिया तीनों को, 2x और 1 को, तो आ गया 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। सबको एक तरफ कर लेते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, ये 2x इधर ले आए, माइनस का हो गया, और 6 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचा? 0। तो यहाँ से x² का ये एक ही पद है, तो x² 2x प्लस 2x माइनस दोनों कट गए, संख्या बची 6 और 1 7 बराबर में 0। तो यहाँ पे हम देखें तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ये क्या होगी? द्विघात समीकरण है। तो इसी प्रकार हम चेक कर सकते हैं आगे। दूसरा दे रखा है x² माइनस 2x, x² माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस x, -2 और 3 माइनस x। तो करते हैं इनका गुणा। इधर x² माइनस 2x, इधर -2 को 3 से गुणा किया तो 6 हो गए, प्लस माइनस कितने हो गए? -2 को माइनस x से, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 2 को x से गुणा किया 2x, x² माइनस 2x, इस 2x को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, और 6 को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। x² माइनस 2x माइनस 2x, ये हो गया माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 2।
तो ये भी द्विघात समीकरण है। अगला सवाल करते हैं हम तीसरे में हमें जो समीकरण इस प्रकार दी गई है, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 और गुणा में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। तो इनको हमें हल करके ये बताना है कि द्विघात है या नहीं है। तो इस प्रकार जब हमारे पास समीकरण आती है तो इसको गुणा कैसे करते हैं हम, कि इसमें जो पहला x है पहले इसको इन दोनों से करेंगे, x से भी और 1 से भी, और फिर माइनस 2 को इस x से भी करेंगे और 1 से भी। तो पहले इस x को लेते हैं, x को इस x से गुणा किया कितना आ गया x स्क्वायर, x को इस 1 से गुणा किया तो आ गया x, तो x दोनों से हो गया। अब माइनस 2 को x से गुणा किया माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस के 1 से गुणा किया माइनस के 2। इसी प्रकार इनको इस x को गुणा करेंगे इस x से तो एक्स स्क्वायर, x को गुणा करेंगे 3 से प्लस के तो प्लस के 3x, माइनस 1 को गुणा करेंगे x से तो माइनस का x, माइनस 1 को गुणा करेंगे 3 से तो माइनस के 3 एक्स स्क्वायर। x यहाँ पे देखो प्लस का तो 1 है माइनस के 2 है तो माइनस का 1 बच गया और माइनस 2। इधर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x है माइनस का 1x है, प्लस के कितने बच गए 2x। इनको एक तरफ करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, इनको ले आते हैं इधर, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2x हो गया माइनस का 3 हो गया प्लस का, बराबर में बचा 0। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, माइनस का x और माइनस के 2x, माइनस के हो गए 3x और संख्या में इसमें बचा माइनस के 2 और प्लस के 3 मतलब प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ हमें दिख रहा है x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, इस x के ऊपर घात कितनी है 1, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कब होती है जब इसकी घात होती है 2, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। अगला सवाल करते हैं चौथे में है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5, x और x प्लस 5 करते हैं गुणा, इस x को 2x से तो आ गया 2x स्क्वायर, इस x को 1 से तो आ गया x, माइनस 3 को 2x से तो माइनस के 6x और माइनस 3 को 1 से माइनस के आगे 3, x को x से गुणा किया x स्क्वायर और x को 5 से गुणा किया 5x, तो 2x स्क्वायर इधर प्लस का 1x माइनस के 6x तो माइनस के बच गए 5x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया माइनस का, 5 इधर आ 5x ये भी माइनस का बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का और 1x स्क्वायर हो गया माइनस का, मतलब 1 प्लस का बच गया। 5x माइनस के 5x फिर माइनस के हो गए 10x और माइनस के 3 बराबर 0। तो इसमें हमें दिख रहा है कि अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये द्विघात समीकरण है। पांचवा इसका सवाल है 2x माइनस 1 x माइनस 3, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1, x प्लस 5 और x माइनस 1 करते हैं इनको गुणा। 2x को 1x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से माइनस के हो गए 6x, माइनस 1 को x से तो माइनस के x, माइनस 1 को माइनस 3 से तो प्लस के 3,
इधर एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को -1 से -x, 5 को x से 5x और 5 को -1 से -5। तो 2x² -6x और -x माइनस के हो गए 7x प्लस 3 बराबर x² माइनस का x और प्लस के 5x, तो प्लस के बच गए 4x - 5। एक तरफ करते हैं इनको, 2x² - 7x प्लस 3 x² इधर आया माइनस का हो गया, 4x इधर आया माइनस का, 5 इधर आया प्लस का, बराबर में 0। तो 2x² प्लस का है और 1x² है माइनस का, तो बच गया सिर्फ 1x²। x में देखें हम तो माइनस के 7 और माइनस के 4x माइनस के हो गए 11x, संख्या में 3 प्लस के और 5 प्लस के हो गए 8 बराबर 0। तो यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। छठा सवाल इसका छठा है x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x - 2 का स्क्वायर है, x - 2 इसका होल स्क्वायर है। तो इधर तो सीधा है x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको वही a - b के सूत्र से खोलते हैं, a - b का जो होल स्क्वायर होता है उससे। तो a² की जगह x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह x और b की जगह 2 प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर, x² प्लस 3x प्लस 1 x² ये गुणा 2 को 2 से माइनस के 4x और 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से गुणा कितना हो गया 4। करते हैं एक तरफ x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस x² माइनस का हो गया -4 प्लस का हो गया, ये 4 माइनस का हो गया, बराबर में 0। x² इधर माइनस का ये प्लस का कट गया, और x में देखिए तो 3 और 4 प्लस के हैं, तो प्लस के हो गए 7x, और संख्या में 1 प्लस है 4 माइनस है तो माइनस के 3 बच गए, बराबर 0। तो इधर x की अधिकतम घात है 1, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगला सवाल है इसका सातवें में क्या है कि x प्लस 2 इसकी घात है 3, x प्लस 2 इसकी घात हो गई 3 और बराबर में 2x और x² माइनस 1। तो यहाँ इसको या तो सर्वसमीका a प्लस b का क्यूब वाली वो लगा सकते हो, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसकी 3 घात है x प्लस 2 की, तो x प्लस 2 एक अलग लिख देते हैं और इसकी 2 अलग लिख, ये हो जाएगा 2x को x² से गुणा किया 2x³ और 2x को -1 से गुणा किया माइनस के 2x। इधर इसको x प्लस 2 और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं, a² मतलब x² प्लस 2ab, तो 2a की जगह x, b की जगह 2 प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2x³ माइनस 2x। करते हैं गुणा इनको, पहले लिख देते हैं x प्लस 2, ये हो गया x², ये कितने x हो गए 4x, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2x³ माइनस 2x। गुणा करते हैं इनको, x को x² से तो आ गया x³, पहले x को करते हैं पूरे से, फिर x को 4x से तो आ गया 4x², फिर x को 4 से तो हो गया 4x। अब 2 को x² से 2x², 2 को इससे 4x से तो हो गया 8x, और 2 को 4 से तो हो गया 8। इन दोनों को भी इधर ले आते हैं तो ये तो हो गया माइनस का 2x³ और ये हो जाएगा प्लस का 2x, बराबर में हो जाएगा 0। अब आगे x³ में हम देखें
तो एक ही है प्लस का क्यूब में, और माइनस के हो गए 2, तो माइनस का 1x क्यूब बच गया। स्क्वायर में हम देखें तो 4 प्लस के, फिर 2 प्लस के 6 हो गए प्लस के, तो प्लस के 6 है, प्लस 6x स्क्वायर, फिर x में ये 4 8 12x और ये 2x हो गए टोटल 14x। अब संख्या में प्लस के 8 है बस, तो ये प्लस के हो गए 8 बराबर 0। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात है 3, तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण नहीं है। अगला सवाल और पहले का जो अंतिम सवाल है 8वां, वो है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में है x माइनस 2 का क्यूब। तो लिखते हैं इसको एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको उसी प्रकार लिखते हैं, x माइनस 2 अलग लिख देते हैं, 3 घात है और 1 घात 2 अलग लिख देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 a की जगह x, b की जगह 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये दो तीनों आपस में गुणा के हो गए 4x प्लस ये हो गए 4, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर ये गुणा होंगे, x को x स्क्वायर से गुणा किया x क्यूब, x को 4x से गुणा किया माइनस के, तो माइनस का 4x स्क्वायर, x को 4 से गुणा किया हो गया 4x, माइनस 2 को x स्क्वायर से माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस 2 को माइनस 4x से तो माइनस 8x, माइनस 2 को 4 से तो माइनस के 8। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर क्या बचा, ये तो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर में माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6x स्क्वायर, और x में 4 प्लस के 8 माइनस के मतलब माइनस के 4 बच गए और माइनस 8। करते हैं इनको एक तरफ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब इधर आया माइनस का, 6x स्क्वायर इधर आया प्लस का, 4x इधर आया प्लस का और 8 इधर आया प्लस का, बराबर में 0। एक्स क्यूब प्लस का और इधर एक्स क्यूब माइनस का कट गया। एक्स स्क्वायर में हम देखें तो माइनस के 4x स्क्वायर है, प्लस के 6 है तो प्लस के 2 बच गए, और एक्स में हम देखें तो माइनस का 1 और प्लस के हो गए 4, तो प्लस के कितने बच गए 3x। संख्या में 1 प्लस का और 8 प्लस के मतलब 9 बराबर 0। तो यहाँ पे अधिकतम घात 2x की, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये आपका पहला सवाल था। अब दूसरे में आपको समीकरण बनानी है, कथन दे रखा है और आपको इस कथन के अनुसार क्या बनानी है समीकरण। तो इजी सा सवाल है। तो देखते हैं इसकी समीकरण किस प्रकार बनती है। दूसरे का जो पहला सवाल है वो, इनको हमें हल नहीं करना है, केवल हमें द्विघात समीकरण जो इसकी बनती है वो बनानी है। पहला है एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार ज़मीन है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, माना चौड़ाई वो होगी x, तो लंबाई कितनी होगी
लंबाई दे रखा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो पहले तो चौड़ाई का दुगना कर दो मतलब 2x, और उससे भी एक अधिक है मतलब 1 जोड़ दो, ये आ गई लंबाई। अब इसमें प्रश्न में आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो है 2x + 1, 2x + 1, और चौड़ाई क्या है x, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये क्षेत्रफल, ये कितना होना चाहिए 528, कर देते हैं गुणा इनका। इस x को 2x से गुणा किया 2x², इस x को x से 1 से गुणा किया प्लस का x आ गया बराबर 528, इधर आ गया 2x² प्लस x, 528 इधर आया किसका हो गया माइनस का, बराबर में 0, तो ये इसकी बन गई एक द्विघात समीकरण। तो यही हमें काम करना था इसका। अगला सवाल दूसरा इसका है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, दो संख्याएं हैं लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, और उनका गुणनफल दे रखा है 306, तो इसकी हमें बनानी है समीकरण। माना प्रथम संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या होगी इसकी, हमें दे रखा है कि क्रमागत है, तो क्रमागत मान लो पहली 3 है तो दूसरी होगी 4, मतलब उसमें 1 जोड़ दो, पहली 25 है तो दूसरी 26, तो पहली x है तो दूसरी हो गई x + 1। अब हमें दे रखा है कि इनका गुणनफल 306 है, मतलब दोनों को गुणा करें तो कितना आता है 306, तो प्रश्न के अनुसार दोनों को गुणा करें, किसको x को और x + 1 को, तो कितना आना चाहिए 306। x को x से गुणा किया x², x को 1 से गुणा किया x बराबर 306, तो ये आ गया x² + x, 306 इधर आया किसका हो गया माइनस का, बराबर में 0, तो ये हमें एक द्विघात समीकरण इसकी मिल गई। तीसरा सवाल करते हैं इसका। तीसरा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, तो इसके लिए एक समीकरण बनानी है। तो रोहन की जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेते हैं x, कि अभी है रोहन वो x वर्ष का है, रोहन की जो वर्तमान आयु है वो होगी x वर्ष, तो उसकी जो रोहन की माँ है उसकी आयु कितनी, इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो जो माँ की आयु होगी वो x में कितना जोड़ दें, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x + 26 वर्ष। अब हमें इसमें क्या कंडीशन दे रखी है कि अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 360, तो अब से कितनी 3 वर्ष बाद है, तो 3 वर्ष बाद का मतलब हो गया कि रोहन है वो 3 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, x में 3 जुड़ जाएगा, मतलब रोहन तो हो जाएगा x + 3, और रोहन की जो माँ है वो हो जाएगी x + 26, तो अभी है, ये भी 3 वर्ष बाद इसमें और 3 जुड़ जाएगा, तो इन दोनों का ये गुणनफल 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से समीकरण बनाते हैं x + 3, ये हो गया x + 26 और 3 29 बराबर 360, करते हैं गुणा, x को x से गुणा किया हो गया x² प्लस x को 29 से गुणा किया ये हो गया 29x, 3 को x से गुणा किया 3x, और 3 को किससे गुणा किया 29 से, तो 29 से गुणा किया आ गया 87 बराबर 360। अब आगे लिखते हैं इसको, x² 29x प्लस के और 3x प्लस के हो गए 32x प्लस 87 और माइनस 360, 360 इधर आ गया माइनस के, बराबर में 0, तो x² प्लस 32x, 87 प्लस के और 360 हो गए माइनस के, तो
कितने बचे, माइनस के बच गए 273 बराबर 0। तो इस प्रकार ये हमें इसकी द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब अंतिम सवाल है इसका, एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चौथे सवाल में हमने इसमें दे रखा है कि कुल दूरी है 480 किलोमीटर, उसको कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से तय करती है। यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम कर दें तो वो दूरी तय करने में 3 घंटे का समय है वो क्या लेती है, ज़्यादा लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम रेलगाड़ी की जो चाल है वो x मान लेते हैं इसमें। माना रेलगाड़ी की चाल वो हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको दूरी कितनी जाना है, 480 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो है 480 किलोमीटर और चाल है x, तो इसको इतना समय लगेगा, इतने घंटे का समय लगेगा पहली कंडीशन में। अब इसमें ये कह रहा है कि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वह चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर समय, अब समय कितना लगेगा कि चाल हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, किससे, x से। दूरी वही है 480 बटा, अब चाल नहीं होगी जो पहले x थी इससे कम होगी, कितनी, x माइनस 8। तो ये पहले का समय था 480 बटा x, ये दूसरा समय है 480 बटा x माइनस 8। तो इसमें कहता है कि 3 घंटे ज़्यादा टाइम देती है, मतलब अब चाल कम हो गई, धीरे होगी रेलगाड़ी, मतलब ये समय ज़्यादा है और ये कम है। तो इसका मतलब इन दोनों में अंतर आ गया 3 घंटे का। तो इसमें से हम यदि ये घटाएं तो कितना बचेगा, 3। तो ये हम इसमें करते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार इसमें जो ज़्यादा समय लग रहा है उस समय दूरी ये थी और चाल थी x माइनस 8, और इसमें से हम घटा रहे हैं 480 माइनस क्या, x बराबर कितना बचा, 3। दोनों के हम लघुत्तम ले लेते हैं इसमें, इस पूरे का लघुत्तम आ जाएगा, नीचे दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, x माइनस 8 और x। अब इसके नीचे x माइनस 8 तो है तो ये तो कट गया, तो 480 से गुणा कौन होगा, x, 480x। इसके नीचे x है तो ये 480 किससे गुणा होगा, x माइनस 8 से, बराबर में 3। तो ये बट्टा में है, 3 की साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 480x माइनस 480x माइनस 8 बराबर 3x और x माइनस 8। इनको करते हैं गुणा, ये 480x है, 480 को x से गुणा किया, 480x माइनस 480 को माइनस 8 से गुणा किया, तो पहली बार तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और 480 को 8 से गुणा किया, ये हो गया 3840, 3840। इधर 3x को x से गुणा किया तो 3x स्क्वायर, और 3x को माइनस 8 से तो माइनस किया 24x। 480x प्लस किया और माइनस की, ये तो कट गई, तो इधर क्या बचा, 3840
बराबर 3x² माइनस 24x। 38 40 को भी उस साइड ले जाते हैं, एक साइड 0 बच जाएगा, मतलब 3x² माइनस 24x माइनस ये माइनस का हो जाएगा, इनकी तरफ आएगा तो 3840 बराबर 0। इन तीनों में 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी और इसमें। प्रत्येक पद में 3 का भाग जा रहा है तो हम थोड़ी और छोटी संख्याएं बन जाएगी। इसमें 3 का भाग दिया तो 3 से 3 कट गया x²। 24 में 3 का भाग 6 बार, और इसमें 3840 में 1, 8 में 2, 6, 1260। इस प्रकार ये एक हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो ये थी जो आपकी प्रश्नावली 4.1। अगले वीडियो में हम 4.2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।